माननीय सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न है इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। मेरा पूरक प्रश्न इसमें यह है कि इस कार्य के लिए निविदा कितने बार लगी, कब कब लगी, और अगर एक से अधिक बार लगा है तो निरस्त करने का कारण क्या था, दूसरा, और तीसरा कि अगर निविदा 2 बार हुआ है तो दोनों में क्या अंतर था। माननीय सभापति महोदय, जो जमहूरी का टेंडर हुआ, टेंडर 2 बार लगा। पहली बार टेंडर जो लगा वो 10/12/2025 को लगा, और दूसरी बार जो नया टेंडर लगा वो 23/12/2025 का। जो टेंडर रद्द किया गया उसका कारण ये रहा कि जब वो टेंडर था, जो पहला जो टेंडर निकला, चूंकि ये कार्यक्रम नेशनल लेवल का कार्यक्रम था, जो भारत स्काउट गाइड जो राज्य नेशनल हेडक्वार्टर ने जो हमको जो निविदा शर्त के हिसाब से उन्होंने जो एमयू हुआ उसके हिसाब से उसमें वो टेंडर बहुत कठोर और तकनीकी योग्य वाला था। जैसे कि पहले जो टेंडर था 3 वर्ष का अनुभव, न्यूनतम टर्नओवर 5 करोड़ का, कार्यावधि 5 दिन का था, प्रतिभागियों की संख्या 15,000, मूल्यांकन की पद्धति जो थी वो QCBS क्वालिटी कास्ट बेस्ड वो उसका मूल्यांकन पद्धति था, और तकनीकी जो और वित्तीय वेटेज जो अनुपात है 70/30 का था। बाद में जब स्थानीय वहां के लोगों ने, जब टेंडर पूरा हो गया, टेंडर खोलने के समय वहां के जो स्थानीय बहुत से लोगों ने जिला प्रशासन के समय, राज्य शासन के समक्ष मांग किया, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इसमें इतना जो टर्म्स कंडीशन है, जिसमें टर्म्स कंडीशन में ये था कि प्रधानमंत्री के लेवल का कार्यक्रम का, केंद्रीय मंत्री के लेवल के कार्यक्रम का, मुख्यमंत्री और बड़े आयोजन के लेवल का कार्यक्रम है, उसमें तो लोकल कोई भी किसी प्रकार का वेंडर भाग नहीं ले पाएगा। तो उनका अनुरोध था कि ये टेंडर को रद्द करके थोड़ा सा उसको सरलीकृत किया जाए। सरलीकृत करने से जो ये स्थानीय लोगों को उसमें लाभ मिले, ऐसा उनका जब मांग आया तो उनके मांग पे हमने फिर से जो 23 तारीख को जो नया टेंडर किया, उस नई टेंडर को 23 को हमने लिया, जिसमें अनुभव की जो पुराना हो सकता 3 वर्ष का था उसको हमने 1 वर्ष किया। टर्नओवर तो वो सेम ही था, और बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, उसको हमने, जैसे कानूनी इकाई अधिकतम अंक पहले 20 था उसको 10 किए, टर्नओवर 20 को हमने 10 न्यूनतम अंक के हिसाब से किए, अनुभव को हमने 20 को 10 के हिसाब से किए, पूर्ण कार्य प्रदर्शन 20 को 10 के हिसाब से किए, मानव संसाधन उसमें पहले 10 था उसको हमने 6 किया, सकारात्मक नेटवर्क को 10 को हम 6 किए। पहले जो टेंडर था, टेंडर जो कुल अंक 100 में तकनीकी योग्यता के न्यूनतम अंक जो था 90 था। बाद में हमने जो दोबारा जो टेंडर वर्क किया उसमें कुल अंक 100 में तकनीकी योग्यता के लिए न्यूनतम अंक 52 किया। ऐसा 2 अलग। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने माना, ये मान रहे हैं वो कि पहले निविदा और दूसरे निविदा में डाउनग्रेड किया गया जितने टर्म्स एंड कंडीशन थे। पहले जैसे 3 साल को 1 साल कर दिया गया, वर्क एक्सपीरियंस को, बैंक गारंटी को 3 महीने से 1 महीने कर दिया गया, वार्षिक टर्नओवर को 5 से 3 कर दिया गया, जो भी उन्होंने माना, अभी डिटेल दिया उन्होंने। तो ये डाउनग्रेड जो किया गया है, ये इसकी तो कोई क्राइटेरिया है ना, क्योंकि ये तो स्काउट गाइड के संविधान के और स्काउट गाइड के परिषद के अनुसार होना चाहिए, उसका जो निर्णय है। तो क्या ये निर्णय स्काउट गाइड परिषद ने लिया था कि ये डाउनग्रेड किया जाए या नहीं? माननीय सभापति महोदय, टेंडर के संबंध में आपको बता दूं, जब 14/11/2025 को भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर ने जब सहमति दी कि आगामी माह में रायपुर में या जहां छत्तीसगढ़ सरकार चाहे वहां बालोद में उन्होंने अपनी सहमति दी कि नेशनल लेवल का कार्यक्रम होना है, और उसके बाद वो जैसे ही उन्होंने जब चिट्ठी लिखी 14/11/2025 को, 25/11/2025 को तत्काल हमारी जो सरकार है, 25/11 सरकार को हमारी ने, उसने 5 करोड़ की राशि हमने भारत स्काउट गाइड को जब जारी किया, तो 26/11/2025 को राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने एक चिट्ठी आया कि जो छत्तीसगढ़ के नियम से हम करेंगे, तो छत्तीसगढ़ के नियम से हम जेम पोर्टल से ही टेंडर कर पाएंगे। ये जेम पोर्टल से हम टेंडर करेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं टोक रहा हूं आपको, मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि निविदा को डाउनग्रेड किया गया, ये तो आपने मान लिया। ये जो डाउनग्रेड करने का जो परमिशन है, क्या स्काउट गाइड ने दिया था आपको
या उनके परिषद ने ये निर्णय लिया था कि डाउनग्रेड करेंगे, या मैं उसी में आ रहा हूँ आदरणीय, मैं उसी में आ रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ, स्वयं ये निर्णय लिया? मैं उसी में आ रहा हूँ। राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने चिट्ठी लिखा कि उनके पास जेम पोर्टल की कोई पंजीयन नहीं है, हम ये टेंडर जेम पोर्टल में नहीं कर पाएंगे। उन्होंने वापस शासन को चिट्ठी लिखा, शासन को, डीपीआई को उन्होंने चिट्ठी लिखा। डीपीआई ने 2/12/2025 को शासन से अनुमति मिला। अनुमति के बाद डीपीआई ने जेम पोर्टल से जमहूरी टेंडर प्रक्रिया के लिए कलेक्टर बालोद को निर्देश किया गया। कलेक्टर बालोद ने एक समिति बनाई, अपर कलेक्टर जो वहां के जो सीनियर अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में एक समिति बनी। उस समिति में विभाग, मैं मंत्री जी मैं बता रहा हूँ ना, समझ पूरी बात करूँ ना। आप सीधा मेरे को इतना बता दीजिए कि स्काउट गाइड परिषद से इसकी परमिशन ली गई? परमिशन थी, उसमें उनकी अनुमति थी, उनकी अनुमति ली गई थी, उनकी भी अनुमति थी। अच्छा। और जो नियोजक क्रय समिति ये है, एक चीज और बता दीजिए। आप स्काउट गाइड परिषद की बात की, स्काउट गाइड परिषद का अध्यक्ष उस दिनांक तक कौन था, ये बता दीजिए पहले। उस दिनांक तक जो भारत स्काउट गाइड का जो नियम है, नियम के हिसाब से स्कूल शिक्षा मंत्री ही उसका अध्यक्ष होता है। तो ये स्कूल शिक्षा मंत्री उसका अध्यक्ष होगा, पदेन है? पदेन है। तो भंग किया गया था, आपने परिषद को पहले भंग किया था कि नहीं किया था? पहले भंग किए बगैर तो आप डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बन सकते। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय जी, मैं सभापति महोदय, ये सदस्य महोदय को बताना चाहता हूँ, भारत स्काउट गाइड का जो अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष बदलने का अधिकार, उसका जो नियमावली है, नियमावली के हिसाब से भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के उपनियम 17 की कंडिका 1 के अनुसार भारत स्काउट गाइड के छत्तीसगढ़ के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, और उन्हीं के द्वारा राज्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य मुख्य आयुक्त बदलने का अधिकार होता है। भंग करने का अधिकार होता है? भंग मतलब बनाने का। भंग करते हैं आप पहले स्काउट गाइड परिषद को स्काउट पहले गाइड हम भंग क्यों करेंगे, करेंगे? उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, यही है प्रक्रिया? ऐसा कभी नियम नहीं है, चूंकि हमारे पूर्व में यही तो चलता है, यही तो ये शुरू नियम से मैं बता हुआ रहा है। हूं। परिषद को पहले आप भंग करेंगे, परिषद क्योंकि कभी भंग देखिए, नहीं होता। माननीय ये सदस्य महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये एक पूरे उसमें चला सरकार की तरफ से। एक सांसद महोदय बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, माननीय मंत्री जी बोलते हैं मैं अध्यक्ष हूं, और वो जाके इस पूरे टेंडर को निरस्त कर देते हैं। माननीय, तो अगर वो अध्यक्ष नहीं है, इनका जवाब जो ये बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री है, तो निरस्त कैसे हुआ फिर वो? माननीय सभापति महोदय, किसी शिकायत के आधार पे, किसी सांसद महोदय के कहने पे कोई भी टेंडर भंग नहीं हुआ। समिति ने जो तय किया, जो वहां जो जिला की जो निविदा समिति थी, उस निविदा समिति ने उसको भंग किया, और उसी निविदा समिति के ही अनुमोदन से पुनः फिर से निविदा किया गया। दूसरी बात, कोई भी उसमें जो आप बोल रहे हैं अध्यक्ष भंग नहीं किया गया, चूंकि माननीय पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, जिस दिन स्कूल शिक्षा मंत्री पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया कैबिनेट को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, भारत स्काउट गाइड के नियमावली से स्वतः ही उनका सारे पद स्वयं समाप्त हो जाते हैं। टेंडर को डाउनग्रेड किया गया पहले टेंडर से दूसरे टेंडर में। इनका कहना है कि स्काउट गाइड परिषद की अनुमति थी। अभी तो यहां यही नहीं क्लियर हो रहा है कि अध्यक्ष उसमें कौन है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं इससे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी कि ये जो निविदा आपका आपने बताया कि 23/12/2025 को सेकेंड बार टेंडर हुआ, इसकी अंतिम तारीख 3/1 थी, मैं सही हूं? तो 3/1 को इसकी अंतिम तारीख थी, और अंतिम तारीख पूर्ण होने से पहले, निविदा पूर्ण होने से पहले क्या काम वहां शुरू हो गया था? तो मैं बता रहा हूं, भारत स्काउट गाइड, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये कार्यक्रम सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं था। छत्तीसगढ़ एक होस्ट था जिसमें अलग अलग काम बटे हुए थे। स्काउटिंग में ऐसा रहता है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, सर्विस कैंप लगता है। सर्विस कैंप, जो उनका सर्विस कैंप का नाम होता है, चूंकि नेशनल का आयोजन था, उनके एक टर्म्स कंडीशन थे। उस टर्म कंडीशन के आधार पे छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर से उन्होंने एमयू के माननीय मंत्री जी आप सीधा उत्तर दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, आप पॉइंटेड पूछा जो हुआ है, निविदा खत्म होने से पहले, मैं बोलना चाह रहा हूँ, निविदा पूर्ण होने से पहले क्या काम वहां शुरू हो गया था? वही काम चालू हुआ जो वहां सर्विस कैंप में जो नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा जो काम किया जाना था। माननीय सभापति महोदय, वहां स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया था। सभापति महोदय, वहां स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, वहां आधा काम पूरा हो गया था। सभापति महोदय देखिए, मैं आपको इसीलिए एक एक चीज को ओपन किया हूं। पहले टेंडर को डाउनग्रेड किया गया ऐसे आदमी को देने के लिए जो ये काम शुरू कर सके।
पहली यहाँ बात सुन लड़ाई लो हो जी। रहा है सांसद और मंत्री के बीच में कि कौन अध्यक्ष है। आप प्रश्न करें ना इसके सीधा। बाद सभापति महोदय, टेंडर पूरा हुआ नहीं है और टेंडर को कोई ऑलरेडी पहले से काम शुरू कर दिया गया। मतलब यहां से आदेश था कि फलना आदमी को ही टेंडर मिले। सभापति महोदय, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मेरा कहना उदाहरण है, है। आप प्रश्न और करें मैं ना। आपसे पूरे ये मांग प्रदेश करता हूं- में चल रहे हैं। और भी है सभापति महोदय, सभापति महोदय, और भी उदाहरण है। राजीव युवा मितान क्लब का जो अब आपने टेंट लगवाया वो ये बालोद जिला का मामला है। घोटाला भी आप विधायक वहाँ से आते हैं माननीय सभापति महोदय। मैं गोरेबासी का भी आपसे आपका मांग कर रहा हूं। भ्रष्टाचार का उदाहरण है। अरे कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? प्रदेश में प्रदेश में पहली बार हुआ है। पूरा प्रदेश जिला में शिक्षा ऐसा ही चल अधिकारी रहा है। आप बैठिए ना, आप लोग। जिला शिक्षा अधिकारी आयोजन का प्रमुख हो कर रहे हैं गया ना था। उमेश जी। गोरेबासी खाना है भैया। माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं और ये प्रश्न पूछता हूं, क्या क्या इसमें विधायक समिति से आप जांच कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप पहली बात बोल रहे हैं टेंडर में भ्रष्टाचार किया गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जेम पोर्टल में टेंडर हुआ। सारे लोग जानते हैं, सदन के सारे सदस्य, सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष दीर्घा और सारे लोग जानते हैं, अधिकारी दीर्घा, जेम पोर्टल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लीजिए। पहला टेंडर हुआ, पहला टेंडर में जो प्रतिस्पर्धी जो वेंडर जिसको काम मिला वो पहले भी इनेजिबल था, उसमें प्रतिस्पर्धी था आप और दूसरे विधायक भी दल था। की कमिटी से जांच कराएंगे क्या? जब भ्रष्टाचार हुआ नहीं है तो इसमें जांच कराने की सभापति प्रश्न नहीं महोदय, है। दो बात स्पष्ट हो चुका है। माननीय मंत्री जी मान चुके हैं कि निविदा पहले और दूसरे में डाउनग्रेड किया गया और दूसरा चीज बता रहे हैं बिना टेंडर के काम चालू हो गया था, वहीं से भ्रष्टाचार। टेंडर के आधे ज्यादा काम हो गए थे। इस सदन टेंडर में हो रहा है, स्पष्ट हो चुका है कि पहले निविदा और दूसरे निविदा में डाउनग्रेड किया गया। ये स्पष्ट हो गया। ये स्पष्ट हो गया कि काम निविदा पूर्ण होने से पहले काम शुरू हो गया। इससे तो स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप विधायक दल के कमेटी से इसकी जांच कराएं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। आप इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोग्राम जो है नेशनल का था, नेशनल का एक नियम है, उपनियम है, उसके आधार पे जो काम हमने जो टेंडर में किया, हमारा टेंडर का जो वर्क था, सिर्फ हम लोगों ने काम किया एरिना, शौचालय, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास टेंट, इतना काम था। लेकिन उसके अलावा बहुत से और वहां इवेंट थे जिसके लिए टेंट लगे। वो काम भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ ने नहीं किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। वो जो उनका 1 महीने पहले जिस दिन कैंप माननीय सभापति महोदय बहुत स्पष्ट है। मैं सभापति महोदय, मैं इसमें कुछ स्पष्ट नहीं करना है। चाह रहा हूं, आप 14 कुछ हुआ नहीं है, आपके भ्रष्टाचार कहने हुआ से नहीं थोड़ी है। होता है, मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए आप कहते हैं कि 14/11 को भ्रष्टाचार- मंत्री मान लीजिए आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ठीक है, आप विधायक दल के गठन कर दीजिए समिति का, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये माननीय तो। सभापति और महोदय, आप तो ये अपने आप के ऊपर 14 तारीख को अगर इस नेशनल ने समिति नया का गठन आप अनुमति दिया, नहीं करते हैं तो आप 14 तारीख को अपने आप के नेशनल ऊपर अनुमति प्रश्न दिया लगा और रहे हैं। 4 दिसंबर से वहां सर्विस कैंप चालू हो गया। नेशनल के जो वहां पे संयुक्त निदेशक के निर्देश पे, और उनका जो वर्क था, आप जो नेशनल हेडक्वार्टर का जो सर्विस कैंप किया गया उसको आप छत्तीसगढ़ आप सरकार पूछेंगे का काम क्या? मानेंगे, एक प्रश्न- तो उसमें आप हम एक कैसे प्रश्न सहमत कर लीजिए। होंगे? आप बैठिए। आप माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आज पहली बार जवाब दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा साहस करने की जरूरत है। पहली बार इनके कार्यकाल में पहली बार जमहूरी हुआ और उसके कारण तो बदनाम हो गया पूरा छत्तीसगढ़। अरे बदनाम तो गोरेबासी दिवस में हुआ था, तब कोई नहीं बोलता आप लोग को छत्तीसगढ़ के जंगल में भी तकलीफ है। आप लोग को बासी से तकलीफ है। आप लोग भ्रष्टाचार आप लोग को बासी से तकलीफ है। वो भी चम्मच में महोदय, जेल में कौन है? जेल में 8 करोड़ रुपए के बोरेबासी, वो भी चम्मच से 15-16 नंबर का कहाँ से आ रहा है? जब हम बदले राजनीति नहीं करते, एक दिन में राजनीति करते तो बहुत सारे लोग जेल में रहते। आप बैठिए। आप प्रश्न करिए। माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि कौन अध्यक्ष है, इसकी लड़ाई हुई और कोर्ट तक चला गया है, अभी भी कोर्ट में है। वो कौन अध्यक्ष है, इसकी लड़ाई अभी कोर्ट में चल रहा है और इन्हीं के सांसद है, पूर्व मंत्री हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो माननीय उमेश जी ने जो बात कही कि टेंडर 2 बार लगाया गया, डिग्रेड किया गया, और दूसरी बात यह है कि वो जो जिसको टेंडर दिया गया उसको कैसे मालूम कि उसको मिलने वाला है? वो पहले से कैसे काम कर लिया?
और ये इनकी आदत सी हो गई सभापति महोदय। माननीय अरुण साहु जी बैठे हैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर, सुकमा में वैसे ही हुआ, आचार संहिता लगा है, टेंडर नहीं हुआ है, काम शुरू हो गया। महिला बाल विकास में भी ये हुआ। तो ये इनके प्रवृत्ति बन गई सभापति महोदय, इसे रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि रोक नहीं लगाएंगे तो फिर कोई नियम प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए माननीय उमेश जी ने जो बात कही है कि ये सारी प्रक्रिया में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि आप बिना टेंडर के काम शुरू, प्रश्न हाँ वही तो कह रहा हूं, बिना टेंडर के काम शुरू किया गया और उसी व्यक्ति को मिला है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो भ्रष्ट मिली भगत से हुआ है, उसको काम मिला है। तो मंत्री जी से जो उमेश जी ने जो बात कही है कि क्या इसको सदन की समिति से जांच कराएंगे, क्या उच्च इस तरह किसी समिति से जांच कराएंगे, इसकी घोषणा करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कहीं भी अध्यक्ष पद में कोई विवाद नहीं था। यहाँ के लोगों के मन में कोई बात थी, वहां के नेशनल हेडक्वार्टर से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उन्होंने सबके बीच में सार्वजनिक रूप से कहा जो पदेन अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री ही होंगे, पहला बात। दूसरी बात, जेम पोर्टल में टेंडर हुआ, जेम पोर्टल जब खुला नहीं, कैसे हम बता सकते हैं ठेकेदार है करके? कहीं भी जो आप जिस काम को मूल्यांकन कर रहे हैं वो काम नेशनल ठेकेदार नहीं था, बिना ठेकेदार के निर्माण कैसे शुरू हो गया? नेशनल हेडक्वार्टर का जो पार्ट था उसने अपना काम किया। चूंकि उसके कुछ दिन पहले ही नेशनल जम्बूरी वो लखनऊ में हुआ, लखनऊ का उनका सिस्टम सीधा छत्तीसगढ़ आया और 4 दिसंबर से हमारे सर्विस कैंप चालू हुआ। नेशनल के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में 480 सर्विस रो रेंजर वहां पे आए। स्काउटिंग में ऐसे सिस्टम है कि पूरा काम गवर्नमेंट नहीं करती, बहुत से काम सर्विस रो रेंजर करते हैं। वो आए, मैपिंग किए, छोलदारी, इपिक टेंट और बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये पूरा काम भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर के हिसाब से उनके लोगों के द्वारा किया गया। हमारा काम था जो मेन मंच में एरिना, माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, अतिथि जाएंगे, उनका जो डोम और तमाम प्रकार की व्यवस्था, उनको भोजन देने का काम, ये हमारा काम था, जो 9 तारीख के बाद चालू होता है। 5 दिन में आप जानते हैं कि यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, आप भी जानते हैं कैसे आप कार्यक्रम, आपके यहाँ भी कार्यक्रम हुए, आप अपने समय में काम कर रहे हैं, लोग 3 दिन में डोम खड़ा कर देते हैं। आप किसी प्रकार का आरोप न लगाए। जेम पोर्टल में कहीं भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है, आपको उठाना है तो आप उठा सकते हैं। श्री डोमालाल कोरसेवाड़ा माननीय सभापति महोदय, पूछ ले उसके बाद। श्री डोमालाल कोरसेवाड़ा। माननीय सभापति महोदय, बार-बार देखिए, आप बार-बार जो प्रश्न कर रहे हैं मंत्री जी का जवाब वही आ रहा है, इसमें क्या करें, आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री डोमालाल सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, पहले टेंडर हुआ ही नहीं है, पैसे नहीं कर पाया। आधार पर मुझे नंबर आया मंत्री ने जो जांच समिति बनाई है उसे कब तक जांच पूर्ण करने का प्रयास सीमा भ्रष्टाचारी करना बंद करो, भ्रष्टाचारी करना बंद बंद करो, आज की बासी खाना बंद करो। हेलो, भेंट मुलाकात को सेट मुलाकात बताने वाले बंद करो।